हमारे प्रति या हमारी जनता के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल करेगा तो हाजी आरिफ जितना कमज़ोर नहीं है, उसको उसी की भाषा में जो है जवाब देगा। दंगा तो यहाँ किसी की ताकत नहीं है कोई दंगा करा दे। देखिए डांसने की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है। जो लोग कर रहे होंगे, हम तो भारी रकम खर्च नहीं कर रहे, हम तो उसी 3 लाख में समेट देंगे अपने। हमारे समर्थक खर्च करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कब किसने लॉलीपॉप बनवा दिए। बहुत अच्छे सारे मतलब लोगों को लॉलीपॉप खिलाए गए वहाँ पे, और वहाँ पे बिरयानी भी चली। मुझे यही मालूम नहीं कि कौन से। अब ये तो मुखालिफों से पूछो कि वो उस इतने बड़े पुल को, जिसकी चौड़ाई लगभग 32-33 फुट है, उसको एक छोटी सी पुलिया बना देते हैं। अब जब उनको नहीं दिखती तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए हैं नगर पंचायत डासना में, जहां पर चेयरमैन प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं जो हाजी आरिफ हैं, अब से पहले इनकी पत्नी जो है चेयरमैन रही हैं, और एक तरह देखा जाए तो चेयरमैन जो की है तो वो हाजी आरिफ ने की है। आइए हम बात कराते हैं जी। सबसे पहले तो आपका केटी लाइव न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि चुनाव चल रहे हैं? देखिए केटी लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चूँकि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। और जहाँ तक चुनाव का मामला है तो चुनाव हमारा बहुत अच्छा है। चुनाव की हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल आज़ादी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम दिन में लगभग 2-3 घंटे अपने ऑफिस पे रहते हैं, और बाकी समय हम अपनी पब्लिक को देते हैं। कस्बे की जितनी पब्लिक है, तो पब्लिक का बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है, और हम बिना टेंशन के आज़ादी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि टेंशन तो जो बाकी प्रत्याशी हैं उनको लेनी है, क्योंकि हमने और हमारी वाइफ ने 5 साल कस्बे की खिदमत की है। कस्बे ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, क्योंकि 5 साल फील्ड में हम ही रहे, हाजी आरिफ अली ही फील्ड में रहा। कोई प्रत्याशी 5 साल कस्बे को नहीं दिखाई दिया, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो और चाहे वो कस्बे का अन्य समय हो। तो बराबर हम लोग कस्बे में रहे हैं, तो उसी का फ़ायदा हमें मिल रहा है। जैसे कि आमतौर से देखा जाता है, और प्रत्याशी भी जो लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनके कार्यालयों पर जो समर्थक हैं उनकी काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। आपके यहाँ पर जो इतनी भीड़ नहीं है, क्या आपके जो समर्थक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, या आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं? देखिए ये कार्यालय मेरा प्रॉपर्टी का है, ये मेरा पर्सनल कार्यालय है। यहाँ भीड़ का तो कोई औचित्य नहीं है, और ना ही हम अपने किसी भी वर्कर को, वोटर को परेशान करते कि एक भीड़ इकट्ठी करके हम दिखाएं। पूरे कस्बे को मालूम है, पूरा कस्बा हमारे साथ है, तो हमें ना ऑफिस खोलने की ज़रूरत है, ना हमने कोई इलेक्शन का कार्यालय खोला है, और ना ही हम कहीं भीड़ इकट्ठा करते हैं। हमारा चुनाव सादगी की तरह रहता है, हम पर्सनल डोर टू डोर जाके वर्क करते हैं। जैसे कि चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें 1.5 से 3 लाख तक का खर्चा है जो एक प्रत्याशी करेगा, और यहाँ पर भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए जो लोग कर रहे होंगे, हम तो भारी रकम खर्च नहीं कर रहे, हम तो उसी 3 लाख में समेट देंगे अपने इलेक्शन को। हमने तो अभी 3 रुपये भी खर्च नहीं करे। आप बताइए, सबसे कम होर्डिंग बैनर हमारे ही होंगे, शायद 2-4 ही होंगे। तो हमसे कम खर्चा ही नहीं है किसी का, ना हमने पहले खर्च किया। हमें तो पब्लिक ने बिना पैसे के इलेक्शन लड़ाया है, और इस बार भी मुझे उम्मीद ये है कि डासने की जनता जो है बिना पैसे के हमें इलेक्शन लड़ाएगी। जैसे कि अगर बात की जाए, आपने कहा अभी 2-3 रुपये भी खर्च नहीं हुए हैं। अभी एसआर गार्डन में एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें आपने खुद कहा था कि चिकन लॉलीपॉप और इस तरह की जो बिरयानी की व्यवस्था की गई है समर्थकों के लिए, तो उसमें क्या किसने खर्च किया? अरे ये तो हमारे समर्थक खर्च करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कब किसने लॉलीपॉप बनवा दिए। बहुत अच्छे सारे मतलब लोगों को लॉलीपॉप खिलाए गए वहाँ पे, और वहाँ पे बिरयानी भी चली। मुझे यही मालूम नहीं कि कौन से समर्थक ने क्या कर दिया। मुझे तो सिर्फ उन्होंने ये बताया कि एसआर गार्डन में आपका एक प्रोग्राम रख दिया है, आपको आना है। तो मैं पहुँच गया। तो जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे समर्थकों ने जो है वहाँ बिरयानी भी चलवा दी, और जो है वहाँ पर जो है चाय पानी भी चलवा दिया। तो मेरा पर्सनल खर्चा नहीं था, वो मेरे सपोर्टरों का खर्चा था। जैसे कि आप लगभग 5 साल आपने एक कार्यकाल संभाला यहाँ पर, तो क्या कमियाँ रहीं, क्या उन्हें सुधारना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए कोई कमी नहीं रही, बहुत अच्छा सहयोग कस्बे का मिला। कस्बे की जनता का बड़ा अच्छा विकास हुआ कस्बे का भी। तो जो भी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, वो बल्कि कमी नहीं है, वो पैसा कम होने की वजह से, चूँकि शासन ने पैसा कम दिया है, उसकी वजह से कुछ विकास कार्य रह गए हैं। तो इंशाल्लाह वो अगली योजना में बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो जाएंगे। जैसे कि अगर विकास की बात करें, एक आपने पुलिया बनवाई है, तो और मुद्दे हैं, काफ़ी सारे विकास कराए हैं आपने, और वही सर्वोपरि है, उसी को सब मानते हैं, और आप भी, आपके समर्थक और आप जो जहाँ कहीं भी होते हैं उसी का बखान करते हैं। क्यों, क्या कारण है?
देखिए, अब ये तो मुखालिफों से पूछो कि वो उस इतने बड़े पुल को, जिसकी चौड़ाई लगभग 32-33 फुट है, उसको एक छोटी सी पुलिया बना देते हैं। अब जब उनको नहीं दिखती तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। डासने का मेन रोड लेके मेन बस स्टैंड से मार्केट और आपका पुरानी पेंट, काजियों वाली मस्जिद, दूधिया पीपल, मेन मार्केट, गली वाली मस्जिद, ये रोड जो बने हैं, जिन रोडों पे हमारी पब्लिक चलती है, ये हाजी आरिफ की वाइफ ने ही तो बनवाए हैं। अब वो नहीं दिखते उन्हें। जिस मखदूम साहब वाले पुल की वो बात करते हैं, उससे राइट हैंड को आप चलोगे वार्ड नंबर 14 में, वो हमने बनवाया है। उसके बाद कृष्णा कॉलोनी वाला रोड हमने बनवाया। आपका गौरव एंकलेव में मेट्रो होटल से लेके हमने बनवाया रोड। मेन बस स्टैंड से लेके रफ़ीकाबाद फाटक तक का रोड हमने बनवाया। तो ये जब इन लोगों को नहीं दिखाई देता तो हम क्या करें? ये तो जनता जानती है। और 204 फ्लैट हमने बंटवाए, जो किसी चेयरमैन से आज तक नहीं बटे। उसके अलावा 2.5 लाख रुपए दे के हज़ारों मकान बनवा दिए प्रधानमंत्री आवास योजना से। 300 कुछ टॉयलेट बनवा दिए कस्बे में। और जो सामूहिक टॉयलेट हैं कस्बे के चारों तरफ, 6-7 टॉयलेट और जो है आपके शौचालय बनवा दिए। 30 ई रिक्शा मंगवा के कस्बे की गली गली की सफाई हो रही है। 3 ट्वेल चलवा दिए नए, जो किसी चेयरमैन ने आज तक नहीं चलवाए। तो ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। NH 9 से लेकर GDA द्वारा, PWD द्वारा दोनों साइड से नाला बन रहा है, मेन रोड बन रहा है CC का, लगभग 10 करोड़ रुपए का काम है। तो ये किसने कराया? ये सब हाजी आरिफ के और उनकी वाइफ के करकमलों द्वारा ही तो हुआ है। लेकिन अब लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? मत दिखाइए, पब्लिक तो देख रही है। उसी का सिला पब्लिक हमें दे रही है। इसीलिए पब्लिक ने ये फैसला किया कि इस बार हाजी आरिफ को चेयरमैन बनाना है। ये तय कर लिया है डासने ने। इसीलिए हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो एक आप शांत स्वभाव दिखाई देते हो, मगर आपकी अगर चुनावी जनसभा की बात की जाए या अगर आपकी कहीं बाइट इंटरव्यू की बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं उग्र दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके स्टेज से कुछ अमर्यादित शब्द बोले गए और कुछ जगह पर आप किसी को प्रत्याशियों को, किसी को बागड़ बिल्ले, किसी को कौवे, किसी को घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कहते हो, कभी कहते हो कि पैर पकड़ते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होता है उसे सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सब चीज़ें करिए। किसी प्रत्याशी से हमारी कोई मतलब जाति या व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सब प्रत्याशी हमारे भाई हैं। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी हमारे प्रति या हमारी जनता के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल करेगा, तो हाजी आरिफ इतना कमज़ोर नहीं है। उसको उसी की भाषा में जो है जवाब देगा। और अगर आपने कहीं देखा होगा हमें, तो वो किसी न किसी का हमने जवाब दिया होगा। वरना हम चाहते हैं कि कस्बे में शांति रहे और शांतिपूर्वक, जैसे अब तक हमारे इलेक्शन होते रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह शांतिपूर्वक ही इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी प्रत्याशी अपशब्द का प्रयोग करेगा, तो हाजी आरिफ उससे ज़्यादा बोलना जानता है। यानी कहीं ना कहीं आपको ये संभावना है कि अदर प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं कुछ दंगा, कुछ झगड़ा करा सकते हैं? देखिए, दंगा तो यहाँ किसी की ताकत नहीं है कोई दंगा करा दे। देखिए, डासने की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है। शासन और प्रशासन बैठा है। अगर कहीं कोई प्रत्याशी ये कोशिश करेगा कि वो झगड़ा कराने की, उसके लिए शासन है, प्रशासन है। उसका जो है 2 मिनट में इलाज कर दिया जाएगा। कोई गलतफहमी में न रहे। जैसे कि आप 5 साल चेयरमैन का पद थामा है आपने, आप कार्यकाल किया है, कार्यकाल पूरा किया है, तो आप डासना की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अपने जो आपके समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, डासने की प्यारी जनता से मेरा यही अपील है कि जितने बरसाती लोग अब इस वक्त मैदान में हैं, तो उन सबको सोच समझ के जो है आप वोट करें। आप 5 साल का इतिहास देखें, उसके अलावा 25 साल का पहला इतिहास देखें कि किसी चेयरमैन ने अगर हाजी आरिफ अली से ज़्यादा वक्त कस्बे को दिया हो, किसी के दुख दर्द में रहा हो, तो वो अपनी खुशी के साथ किसी को भी दे दें, लेकिन किसी के बहकाए में ना आए। सोच समझ के इत्मीनान के साथ, चूँकि अभी इलेक्शन में समय है, तो बड़े इत्मीनान के साथ जो है वोट करें। और ऐसे व्यक्ति को वोट करें जिसने सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम किया हो, आपस में कोई मतभेद ना होने दिया हो, कोई फर्जी ज़मीनें, फर्जी मुकदमे, कोई फर्जी लड़ाई, हमने हर चीज़ों का जो है मुखालफत की है और बड़े शांति के साथ 5 साल कस्बे में गुजारे हैं। तो मैं ये अपील करूंगा डासने की जनता से, वो अपना वोट सोच समझ के दें। अगर ज़मीन की बात की जाए तो अभी आप कह रहे थे किसी का हक मारो, किसी की ज़मीन की बात की जाए तो अभी फ्रेंड्स कॉलोनी जो पिपलाड़ा में है,
वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि हाजी आरिफ ने मेरे से पैसे लेने के बावजूद मुझे प्लॉट नहीं दिया, मैं आत्महत्या करूँगा और उसकी मेरी हत्या का जिम्मेदार हाजी आरिफ होगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो वीडियो एक हमारे मुखालिफ ने उनसे बनवाई थी। वो अपनी ज़मीन पे मकान बना के रह रहा है, उस पे 2.5 लाख रुपए हमारे हैं। उन 2.5 लाख रुपए देने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा किया था। उसके खिलाफ मसूरी उसमें धौलाने थाने में एफआईआर हमने करा दी है और उसका माफ़ीनामा भी हमारे पास है। उसने खुद अपनी वीडियो बना कर के मैं हाजी आरिफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको देख लो और उसके खिलाफ एफआईआर उसमें धौलाना थाने में हुई भी है।